हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन के इस वक्त डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो चलिए उसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ऑल साइन है: एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जमना, एक्वेरियस, लिब्रा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो अनहैप्पी है, ठीक है, खुश नहीं है वो अपनी लाइफ में। ठीक है, कहीं न कहीं जो भी डिसीज़न उन्होंने लिया है उस चीज़ के वजह से हो या फिर कोई भी चीज़ के वजह से हो, मतलब ये रिलेशनशिप का ही रिलेटेड चीज़ है, वो उस चीज़ में खुश नहीं है, वो थोड़े से पागल-पागल है, मतलब थोड़े से अनहैप्पी मुझे दिख रहे हैं। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने खुद ही वो रास्ता बंद कर दिया है, जो रास्ता आप तक पहुँचती है। ठीक है, आप तक पहुँचने वाली हर एक बात, हर एक रास्ते को उन्होंने बंद कर खुद अपने हाथों से बंद कर दिया है। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे उनके अंदर एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, आपके प्रति नहीं, खुद के प्रति। जो भी लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ है, इश्यू हुआ है, उनका खुद के प्रति एक गुस्सा, मतलब ये कि नेगेटिव थॉट्स उनके खुद के बारे में उनका हो गया है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लगता है कि वो रात को जब भी सोते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। यू नो रियलिटी में चाहे आप दोनों के बीच में चीज़ें अभी भी अच्छी हो सकती है, रियलिटी में हो सकता है कि आप दोनों अगर बात करो तो जो भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन वो रात को वो सब चीज़ें बहुत नेगेटिवली सोच लेते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है। और एक चीज़ है, उनको सपना भी आता है, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई है, बातें हुई है, वो चीज़ों को लेके उनको काफ़ी बार सपना आता है कि मतलब कि वो जैसे देख रहे हैं कि आपके साथ फिर से आर्गुमेंट्स हो रहा है, आपके साथ फिर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके साथ फिर से चीज़ें इश्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से। तो मतलब उनको वो चीज़ सपने में भी आती है। जैसे आप सपने में इनको याद करते हो, उनकी फ़ोटोज़ या फिर वो आते हैं, वैसे इनके सपने में लड़ाई झगड़ा आते हैं या फिर इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी एंड मुझे यहाँ पे मैड दिख रहे हैं। और लिबरेटेड पावर के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना और ज़्यादा कंज़र्वेटिव नहीं होके रहना चाहते, ठीक है? जैसे चीज़ें चलती रहती है, जैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें चलती है, वो उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि क्या मिलेगा, मैं दुनिया के हिसाब से चलूँ तो मुझे तो एंड ऑफ़ द डे अपनी खुशी ही देखनी है ना, एंड ऑफ़ द डे मुझे अपनी हैप्पीनेस ही देखनी है ना, ठीक है? तो दुनिया की बात में चल के मुझे क्या करना है? मुझे अपना वो इंसान चाहिए जो मेरे को प्यार करता है और जिसको मैं प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है? लॉयल पर्सन एज़ यू। सो ये बहुत दुखी है, अगर कोई आप तक नहीं पहुँचने दे रही है उनको, या फिर ये खुद इधर-उधर की बातें सोच के नहीं आ पा रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से मुझे बहुत दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। वो अपने आप को तो नहीं बदलना चाहते, क्योंकि वो उनको पता है कि वो खुद बहुत ज़्यादा ही बदल चुके हैं, ठीक है? उनको कौन क्या बदलाएगा, कौन चेंज करेगा, वो खुद ही बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, खुद ही वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बदल चुके हैं, खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहते हैं आपका। तो जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं, वो उस बंधन से, उस नेगेटिव कॉर्ड से मुक्त होके वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में आग लगाने जैसा काम करता था या फिर करती थी, कोई भी अगर इंसान ऐसा है या फिर था, जो आपको आके उनके बारे में बुरा बोलता था या फिर उनके सामने आपके बारे में बुरा बोलता था, कहीं न कहीं ये पर्सन समझ चुके हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है? दूसरों की बातें सुन के अपने रिश्ते के ऊपर डिसीजंस नहीं लिया जाता, चाहे वो कितनी भी फैमिली हो, कुछ भी हो, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने एक कसम खा रखा है कि
मुझे अभी सब कुछ सही करना है, ठीक है? अभी वो करेंटली यही राइट नाउ डीपली यही फ़ील कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ सही करना है। मैंने जो अपने हाथों से चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया है, बहुत ज़्यादा मैंने नेगेटिव कर दिया है चीज़ को, मुझे सही करके रखना है, ठीक है? ओके, लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। और अभी तक अगर रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे पता है मैं बोलती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ दीदी हमने कर दिया, बट याद तो दिलाना पड़ेगा ना कुछ लोगों को। कुछ लोग बिना याद दिलाए तो करते नहीं है ठीक है। अभी हम टैरो से देख लेते हैं, ओरेकल तो खत्म हुआ, टैरो से देख लेते हैं ये पर्सन के और क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपके लिए। हम्म अ, आपकी मैं थोड़ी बात करूं तो अगर मैं थोड़ी आपकी एनर्जी पहले पढ़ूं तो 5 ऑफ कप्स बॉटम में है, तो इसका मतलब ये है कि आप फोकस कर रहे हो किस चीज़ के ऊपर पता है? जो यहाँ पे खराब है, मतलब आपको दिन रात याद आती है कि मेरा ये रिश्ता खराब हो गया है, मेरा ये रिश्ता टूट गया है, या फिर ये मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम है, पता नहीं आगे क्या होगा। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि पता नहीं ये इंसान मेरे लाइफ में कभी लौटेंगे या फिर नहीं, पता नहीं हमारी कभी बात होगी या नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, राइट? तो मैं सबसे पहले तो आपको बोलूँगी ये चीज़ सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को बहुत एनालिसिस करोगे तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले सोचना कम कर दो, जो होगा देखा जाएगा, इस फ्लो के साथ लाइफ में चलो। और आप जो है बहुत ज़्यादा डराकू पर्सन हो, आप डरते हो। किससे? इस इंसान से नहीं, आप डरते हो लाइफ से, ज़िंदगी से। क्या पता लाइफ आपके हिसाब से ना चले, क्या पता ये इंसान आपको ना मिले। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, वो चाहे कोई भी चीज़ का अपॉर्च्युनिटी हो, आप उसके ऊपर ध्यान दे भी नहीं रहे हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मुझे लगता है कि आपका तो वक़्त बदल रहा है, लेकिन आप अपने वक़्त को नहीं बदलना चाहते। आप जो सिचुएशन में हो वहीं पे रहना चाहते हो। आप अगर काम पे भी जाते हो, काम भी करते हो तो 100 बार इनके बारे में सोचते हो, ठीक है? आपका अपनी क्लासेस में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, अपनी आप फाइनेंशियल्स की वजह से परेशान हो या फिर उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, बट स्टिल आपका जो माइंड है वो यहीं पे रहता है। ओवरऑल 5 ऑफ कप्स की बिल्कुल एनर्जी में आप डूबे रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो आएँगे। सो इस एनर्जी से थोड़ा आप बाहर निकलिए। हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड बहुत लिया है, ठीक है? जहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि चीज़ें टूट जाएगी बिल्कुल, आपने उस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा ही स्टैंड लिया था। आपने इनको नहीं छोड़ा था, आपने शायद बोला भी होगा इनको कि तुम चाहे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा, या फिर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा या फिर कभी नहीं छोड़ूँगी। सो इस तरीके से मुझे भी चीज़ें दिख रही है। आपने अपनी साइड से कभी भी चीज़ों को गलत नहीं किया है, लेकिन इन्होंने किया है, ठीक है? सो ख़ैर जो भी है, आप बहुत टेंशन लेते हो, थोड़ा-सा उस चीज़ से बाहर निकलो। आपका जितना स्टैंड लेना था आपने ले लिया, आपका जितना करना था आपने कर लिया, क्योंकि हर वक़्त आप नहीं कर सकते हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। एक इंसान जो प्यार देता है ना, उसको प्यार चाहिए भी होता है, ठीक है? हमेशा हम दे नहीं सकते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आपके पार्टनर है। हम हमेशा गिविंग की एनर्जी में अगर रहेंगे तो अपना सब कुछ दे देंगे। तो आपको वो एनर्जी से बाहर निकलनी है। स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, बट बहुत ले लिया आपने, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। और बहुत जल्द कुछ बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? आपकी जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि आपने जो भी प्रेयर किया है, आपने जो भी भगवान से माँगा है, वो चीज़ आपकी लाइफ में बदलने वाली है। तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे और कितना पेशेंस बना के रखूँ? ज़िंदगी कभी-कभी बहुत परेशान करती है।
तो लंबे समय तक हमें पेशेंस बना के रखना ही पड़ता है। लेकिन आपको जो भी करियर में, लव लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी जहाँ पे चाहिए, वो आपको मिलेगा, ये मुझे दिख रही है, ठीक है? चलो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की तरफ चलते हैं राइट नाउ। गाइस अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? एंजल्स प्लीज गाइड अस, ये जो पर्सन है आपके वो अभी तक क्या फील कर रहे हैं? पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही मुझे वो प्रैक्टिकली सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी तो दुखी दुखी एनर्जी थी ना, ओवरऑल आपकी एक दुखी सी एनर्जी थी कि आप बहुत परेशान हो। और इनकी क्या एनर्जी देखो, उनका भी तो उसी आसपास, उसी रेडियस के आसपास ही एनर्जी शो कर रही है। आप तो एटलीस्ट ओपनली परेशान होते हो, स्टेटस देते हो, देखते हैं 10 लोग, इनको दिखाने की कोशिश करते हो। इनकी तो किस्मत में वो भी नहीं है, ये तो सिर्फ छुप छुपा के ही याद करते हैं, अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं। इनका तो कोई दिखाने का स्कोप ही मुझे नहीं दिख रहा है। किसको जाके दिखाए, ठीक है? किसके सामने अपना दुखड़ा रोए, किसके सामने परेशानी बोले? जो तो किया खुद ने किया, और कोई ऐसा विश्वस्त और बहुत लाडला दोस्त भी नहीं है जिसके सामने वो जाके बोल पाए, जो उनको ब्लेम ना करे। भाई तुमने ही इशू क्रिएट किया था, अब तुम ही अगर चीज़ों को पकड़ के ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? तो उनको ब्लेम भी उनके ऊपर आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें सोच के कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ़ छुपा-छुपा के सोच रहे हैं। वो तो दुखी होके ना कोई स्टेटस दे पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बस सोच ही रहे हैं। और इतना सोच रहे हैं कि अपने इर्द-गिर्द को भी नेगेटिव बना लिया है। कोई उनके आस-पास है, नहीं है, वो उनको उस चीज़ से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अपने अंदर शोर है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपके पर्सन जो है वो अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं आपको लेके, ठीक है? जो भी उनके अंदर आपको लेके डाउट्स है, जो भी उनके अंदर वो जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, छुप के चीज़ें देखते हैं, इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो वो जो भी चीज़ उनके दिल दिमाग के अंदर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सारी चीज़ों को एंड कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। और वो अपनी, अगर एज गैप आप दोनों के बीच में है तो वो थोड़ी इमेच्योर भी हैं, थोड़ी इमेच्योरिटी भी वो दिखाते हैं, थोड़ी क्या काफ़ी हद तक दिखाते हैं। आप समझाने की कोशिश करो वो नहीं समझते हैं, ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर जो उनकी कमियां हैं वो उस कमियों को एंड कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं उससे उनको भी कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर वो रिश्ते को ख़त्म कर भी दिया है उन्होंने, या फिर अभी बात नहीं करके अभी तो मुझे टेम्पररी फेज़ के लिए थोड़ी-सी चीज़ें एंडिंग दिख रही है, कुछ टाइम से, ठीक है? वो कहीं न कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं, अगर मैंने ख़त्म कर भी दिया, अगर चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? मैं तो वही तकलीफ़ भुगत रहा हूँ या फिर भुगत रही हूँ, मुझे तो वही परेशानी हो रही है। तो वो, उनको पता है कि उनकी कुछ गलत चीज़ की वज़ह से, गलत हरकतों की वज़ह से आपके साथ वो क्या भुगत रहे हैं, ठीक है? और देखते हैं। मुझे ना वो वाला गाना बहुत याद आ रहा है। एक था ना, एक अभी आया था, 100 बार जन्म लूँ तो भी तू ही हमदम हर दफ़ा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? देखो कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और सच बोलूँ, ये गाना कभी ज़हन में आता नहीं है। मैंने सुना था लेकिन ज़हन में आता कभी नहीं था। क्या होता है ना, कभी-कभी एनर्जीज़ ऐसे भी आते हैं, ठीक है? ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये गाना मुझे आता भी नहीं था अच्छे से, लेकिन कहीं से तो निकल गया, ठीक है? सो इतना आई थिंक इमोशनल बॉन्डिंग है
इसीलिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अगर इमोशनल बॉन्डिंग आपके साइड से या फिर उनके साइड से इतना नहीं होता ना, तो आप भी इज़िली मूव ऑन कर जाते, क्योंकि डोर दो तरफ़ा होता है। तो परेशान तो बिल्कुल आप मत हुआ करो, ठीक है ना? हुँ, हुँ। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये जो आपको छोड़ के गए हैं ना, इस वक़्त वो क्या कर रहे हैं, अपना जो है गलती का तो एहसास भुगत ही रहे हैं, कब से भुगत रहे हैं, ठीक है? उनको ये रियलाइज़ेशन आज, कल, परसों नहीं, कब से हो रहा है, गलती का एहसास, ठीक है? और कहीं न कहीं वो ना आपको भूल के लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका वो चीज़ हो भी नहीं रहा है कि मैं इसको भूल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, एक नई शुरुआत करूँ जहाँ पे मैं खुश रहूँ या फिर मेरी लाइफ़ खुश रहे, ये सिचुएशन उनसे नहीं हो रहा है। वो जहाँ पे भी है, बस आगे उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने सोचा होगा कि मैं इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक लेके आगे बढ़ता हूँ लाइफ़ में और अपना लाइफ़ को देखता हूँ या फिर देखती हूँ क्या होता है। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा है, उनको कुछ रास्ता मिल ही नहीं रहा है। वो तो स्टक हो गए हैं उल्टा, आपसे दूर होने के बहाने जो वो गए थे वो स्टक हो गए हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ठीक है? वो प्लेसेस को रेगुलरली विज़िट करते हैं, जहाँ पे वो आपके साथ गए हैं या फिर गए थे। तो वो जो भी जब भी विज़िट करते हैं ना, तो आपकी बातें उनको बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत आप याद आते हो। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये अभी चीज़ों को लेके अपना कर्म सही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्लानिंग्स मैंने लाइफ़ में बताई थी, सोचा था वो हुआ नहीं है। हो सकता है कि उनकी फादर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई मेल पर्सन उनके हस्बैंड हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेके भी कभी-कभी क्या होता है कि इंसान चाहता नहीं है, लेकिन उसका सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो दूर होने में मतलब दूर होना उसको सही लगता है। तो मुझे भी यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये चाहते तो नहीं हैं, कभी भी ये नहीं चाहते, वो अभी भी नहीं चाहते। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, नॉट इवन वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। बस बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, ठीक है? परिस्थितियों की सामना कर रहे हैं और वो चाहते हैं यही डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए। अपने आप को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, वाह! हुँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी में आप हो ना, दुखी-दुखी चीज़ें ऐसी खराब हो गई है, वो उस एनर्जी में तो सबसे पहले आएँगे। उसके बाद उनकी जो दिली इच्छा है, उसके लिए स्टैंड लेंगे और जो भी ऑब्स्टैकल है क्लियर होगा। एक्शन उनको लेने के लिए 8 वीक 8 हफ्ते तक समय लग सकता है और मुझे लगता है ये अगस्त के मंथ में उनके अंदर वो दुःख बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको खोने का या फिर आपको हराने का, वो वाला दुःख उनके अंदर बहुत रहेगा, ठीक है? और पोस्टपोन्ड अगर वो अपने साइड से चीज़ों को करेंगे, मतलब रीयूनियन में लेट करेंगे या फिर बात करने में लेट करेंगे, तो इसका रीज़न ये होगा कि कुछ ऑब्स्टैकल आ रहे हैं। फाइनली वो उसको क्लियर करेंगे विदिन 8 वीक, 1 महीने के अंदर और फिर जो है आपकी चीज़ें बात-वात होना सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके। वांट टू बाइट योर लिप्स,
तुम्हारा लिप्स को मैं बाइट करना चाहता हूँ, चबाना चाहता हूँ। ठीक है, सो जो भी जिस तरीके से भी आप लो। नेक्स्ट मैसेज है, मैं भटक गया था। मानते हैं वो मुंह पे कि मैं भटक गया था, दिल भटक गया था, अब हो सकता है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज।